50 प्रश्न जो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है। आज का पहला प्रश्न है, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फॉस्फोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, शुष्क सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो इसको कहा जाता है प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल। सेल के बारे में हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? विटामिन डी का निर्माण। ऐसे ए का भी निर्माण होता है, लेकिन ज़्यादातर विटामिन डी का ही निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग के कारण होता है? हृदय संबंधी रोग होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। वस्तुओं के आंतरिक तथा बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है? यह है कैलिपर्स। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? यह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा से कितने ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। और जहां हम लोग सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, ये वसा से होता है। ये वसा से होता है 9.2, सबसे ज़्यादा वसा से होता है। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जीव है? अमीबा जो है प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है। पौधे में उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ये लोहा है। पौधे में उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्व जो है लोहा है। समुद्र के पानी से शुद्ध जल की प्राप्ति निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इस आसवन विधि द्वारा होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेट जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हम हल्के पानी में रखते हैं तो निम्न में से किसके कारण वह तैरता है? तो ये तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण। और हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत तो पानी से संबंधित है। आर्किमिडीज ने जो भी प्लवन का सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज ने ही दिया था। आगे आते हैं, शीशे का संचयन वाले सेल में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और हम लोग आगे आते हैं, कोरंडम निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क? कोरंडम है एल्युमिनियम का अयस्क है। शीशा कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है 20 होता है कैल्शियम का। मरकरी को Hg बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है जल। जल जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। यदि अगले प्रश्न में आते हैं, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व जो होगा बढ़ जाता है। और आगे आते हैं, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण का इस्तेमाल करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का इस्तेमाल करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होता है जल से। और जल में अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे ग्रहण करते हैं उसको। और नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, डायनेमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत जो आधारित है हम लोग का फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो। ऑक्सीजन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? प्रिस्टले और सीले द्वारा किया गया था ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 होता है। चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्तोलक है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी में आता है पिलास।
ठीक है। प्रथम श्रेणी में पिलास आता है और द्वितीय श्रेणी में आता है एक चक्का वाला कूड़ा गाड़ी, जो होता है द्वितीय श्रेणी में आता है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था हम लोग का है प्लाज्मा होगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। ऐसे ठोस द्रव गैस, ये 3 अवस्थाएं होते हैं। प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये 5वीं अवस्था होता है। पीत रस का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है? तो पीत रस का निर्माण हम लोग के यकृत लीवर में होता है, निर्माण यहाँ होता है। और पित्ताशय से निकलता है, निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। दूध निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है। हरित लवक निम्न में से हरित लवक में किस तत्व की उपस्थिति होती है? तो हरित लवक में उपस्थिति होता है हम लोग का मैग्नीशियम का हरित लवक में उपस्थिति होती है। हाइड्रोजन का समस्थानिक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है, हाइड्रोजन का समस्थानिक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रोटियम, ट्राइटिरियम और ड्यूटेरियम तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। सोरा का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है। और पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट है। जर्मन सिल्वर का अवयव निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो जर्मन सिल्वर का अवयव सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें कॉपर, जिंक, निकेल होता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग हम लोग के यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। संथाल निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो संथाल हम लोग का जनजाति है झारखंड का है संथाल। भारत में पहली बार रेलवे मेट्रो की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1984 में, कोलकाता में शुरू किया गया था। और दिल्ली में मेट्रो रेल जो शुरुआत हुआ था 2002 में हुआ था। ये दूसरा कोलकाता के बाद दूसरी जगह जो दिल्ली में ही हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जिसको नहावा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है। और आते हैं अबरख उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अबरख सबसे ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती भी बहुत ज़्यादा होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई जो चीन में है। सिल्वर रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? सिल्वर रजत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है अंडा उत्पादन से। प्रश्न में आते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देवी अहिल्याबाई अमृतसर में स्थित है। म्यांमार के साथ निम्न में से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ मेघालय सीमा साझा नहीं करता है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड ये सब सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। हिमालय का चौड़ा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सबसे चौड़ा भाग है। सतलज नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस दर्रे से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम होता है हम लोग का राकसताल झील से। दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जो स्थित है यह है मांडवी नदी पर। गन्ना, मूंगफली इत्यादि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हम लोग का नकदी फसल होता है। भगवान महावीर उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है। और रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके नाम लिखे जाते हैं? तो रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किसके नाम लिखे जाते हैं? तो ये लिखे जाते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिखे जाते हैं, जो विलुप्त के कगार पे होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। मरणोपरांत प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे?
तो मरणोपरांत सबसे पहले मिलता पृथ्वीराज कपूर को। नेहरू कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। और आता है विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। लगा हो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।